बदलते वक्त के साथ ही बैंकिंग सेक्टर में कई बदलाव आए हैं। अब देखिए ना, पहले के समय में आदमी बटुआ रखता था जब भी पैसे की जरूरत होती थी, अपने बटुए से पैसे गिनकर खर्च करता था। लेकिन आज के डेट में ये बटुआ डिजिटल हो गया है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, सब्जी लेना हो या किसी को पैसे ट्रांसफर करना हो, बस यूपीआई के माध्यम से पलक झपकते ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन इन टेक्नोलॉजीज का दूसरा पक्ष भी है, यानी दूसरा साइड। आप अक्सर सुनते होंगे कि किसी के खाते से पैसा निकल गया या किसी ने ओटीपी मांगकर खाते को खाली कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। असल में आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए साइबर रेजिलेंस और डिजिटल पेमेंट सेफ्टी कंट्रोल पर एक मास्टर निर्देश का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। आरबीआई का ये नियम सभी नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स यानी पीएसओएस पर लागू होगा। इसके लिए आरबीआई ने 30 जून तक का समय दिया है, यानी 30 जून तक स्टेक होल्डर्स आरबीआई को अपनी फीडबैक भेज सकते हैं। अब आरबीआई के सौदे में क्या है, ये जान लेते हैं। इसके तहत पीएसओएस को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो जिन थर्ड पार्टी अनरेगुलेटेड कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि पेमेंट गेटवे, वेंडर्स, वो इन निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा ऑपरेटर्स को ध्यान रखना होगा कि उनके सभी एप्लीकेशंस की क्वालिफाइड एजेंसियों द्वारा सख्त सिक्योरिटी टेस्टिंग की जाए। साइबर अटैक और खतरों से निपटने, उन्हें रोकने और पता लगाने के लिए एक अलग बोर्ड द्वारा मंजूर साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान यानी सीसीएमपी को तैयार करना होगा। बोर्ड द्वारा मंजूर एक इंसिडेंट रिस्पांस मैकेनिज्म तैयार करना होगा, जिसमें किसी साइबर अपराध के बारे में तुरंत सीनियर मैनेजमेंट कर्मचारियों और रेगुलेटरी सुपरवाइजरी को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा अगर किसी पेमेंट माध्यम से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में बदलाव होता है तो ऑनलाइन माध्यम या चैनलों के जरिए ट्रांजैक्शंस की इजाजत देने के लिए कम से कम 12 घंटों का कूलिंग पीरियड मिलेगा। बता दें, देश का यूपीआई सिस्टम यानी पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम इतना शानदार है कि दुनिया इसकी मुरीद हो गई है। भारत में तो इसका बोलबाला ही है, लेकिन यूपीआई कितना सक्सेसफुल रहा है, इस बात का अंदाजा आप आंकड़ों से लगा सकते हैं। एनपीसीआई के ताजा जारी आंकड़ों के अनुसार यूपीआई पर मई महीने के दौरान टोटल 941 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। इन डिजिटल ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 14.3 लाख करोड़ रही है, जो एक साल पहले के मुकाबले 37% ज्यादा है। तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसकी सेफ्टी की भी बात होनी चाहिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना।